हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज आपका स्वागत करता हूं CGSI टेस्ट 4 में 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बहुत ही बेहतरीन ये टेस्ट सीरीज़ होने वाला है। अगर आपने 1, 2, 3 CGSI टेस्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का यहाँ पे मैं सिलेक्शन लेके आता हूँ और बिल्कुल आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सेट है। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं साइंस से। मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर जिसको पता है और जिसके लिए नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आंसर ऑप्शन जो आपके पास है 639, 639, 640, 637 या 651। दोस्तों, ठीक है, आपने आंसर अपना टिक लगा लिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही है 639। जो मानव शरीर में मांसपेशियाँ होती है वो होती है 639, 639। सौरोलॉजी का अध्ययन खालिस्तान का अध्ययन कहलाता है। मतलब सौरोलॉजी का अध्ययन है, क्या चीज़ का अध्ययन है? सौरोलॉजी। तो ये है छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन है। हार्मोन खालिस्तान द्वारा निर्मित होते हैं। हार्मोन होते हैं अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा निर्मित होते हैं। निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त वहन करता है? तो अशुद्ध रक्त कौन सा? तो फुफ्फुस धमनी। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये किया था आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। बहुत ही, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है पूरे का तो एक साथ में, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल टेस्ट फ्री होने वाला है आपके लिए और बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज़ है ये। कागज़ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, ऐसे टाइप का प्रश्न भी अचानक से आ सकता है आपके सामने में। तो ये है लकड़ी, कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और राल, इनके द्वारा, ठीक है। लकड़ी के साथ में कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और राल ये सब मिला के फिर उसको मशीन से प्रेस करके फिर आपका बनाया जाता है कागज़। निम्नलिखित युग्मों में से आपका सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ठीक है, तो ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, ये सब चीज़ हमने पढ़ा था। तो इसमें ये आदि ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा प्रदान करता है? कौन सा आश्रम? मतलब अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो भाई इंद्रियों पर कौन काबू करता है? जैसे आप किसी लड़की को देखें तो दिमाग में जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये इंद्रियों पर संयम रखना ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए ये सही आंसर हो जाएगा, मतलब आपका, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता है? तो वही ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श कहलाता था। अरे इन मुगलों को पढ़ा पढ़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। खैर, ऐसी चीज़ों को केंद्र सरकार अभी हटाने वाली है, तो डोंट वरी, ठीक है। कुछ दिन में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है भाई? तो ये होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये चीज़ आपका बहुत ही सटीक आंसर हो रहा है, ठीक है। फिर इसका आंसर मैंने दे दिया यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेके आप, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? तो जो भारत का जो ढांचा हुआ, मतलब संविधान का, भारत के संविधान का ढांचा कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है स्विट्ज़रलैंड से। स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, वहाँ से जो संविधान है वहाँ का, उसको पढ़ के यहाँ मतलब हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया था। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह कैसी होती है? तो ये हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में है या अधिक स्थायी है? अधिक स्थायी। देखो, हाइड्रोजन को अगर हम बलून में भरेंगे ना, तो अगर हल्का सा भी धूप पड़ा ज़्यादा या फिर कुछ हुआ तो वो जल सकता है। इसलिए हीलियम क्या है? अक्रिय होती है, अक्रिय गैस जो जलती नहीं, इसलिए इसको उपयोग किया जाता है, स्थायी होती है अधिक, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को, ठीक है, भारत फिर बांग्लादेश को, ठीक है। उसके बाद देखें अगला, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मतलब दिया जाता है? सीधा सीधा
तो ये दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किया था राणा कुंभा ने। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आंसर है इसका। फिर से 5 क्वेश्चन है यहाँ पे हर एक स्लाइड में, तो पाँचों का आंसर मैंने नीचे में दे दिया है, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत की तट रेखा है कितने 100 किलोमीटर है भारत की तट रेखा? अगर हम देखें तो भारत की तट रेखा है आपका 7500 किलोमीटर। ठीक है। भारत की तट रेखा कितनी है? 7500 किलोमीटर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर, JNK में है। ठीक है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जैसे ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और बीच में पृथ्वी आ जाती है ना, तो जो है सूर्य का प्रकाश आपका चंद्रमा में नहीं जा पाता है, जिससे चंद्र को ग्रहण लग जाता है। श्रम दिवस, ठीक है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, सितार के आविष्कार से रिलेटेड है। अमीर खुसरो ने, ठीक है, सितार का आविष्कार किया था। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किस शहर के विस्तार को निम्नलिखित में से किसके फैलाव सबसे अधिक है? ये जल्दी हो रहा है। ठीक है। शहरी फैलाव, भाई मतलब इसमें पूछ रहे क्वेश्चन में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में कौन सा क्षेत्र सबसे जल्दी फैलाव हो रहा है? शहर में। ठीक है, शहरी फैलाव। ठीक है, ये चीज़ सबसे अधिक हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो जो नेशनल हाईवे 44 है उस भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो चुका है। पहले 7 था इसका नाम, और 44 हो चुका है। तो ये जाता है 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है। जम्मू कश्मीर से चालू होकर पूरा कन्याकुमारी तक। ठीक है, लगभग। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, नहर है? ठीक है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर हड़प्पा नागल बांध जो है ना, भाखड़ा नागल, हड़प्पा नहीं भाखड़ा नागल, ठीक है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं? गोदावरी डेल्टा, हिमालय, वेस्ट कोस्ट। तो सभी में, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। झनोर गंधार थर्मल पावर प्लांट स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके गुजरात में। गुजरात में ये वाला पावर प्लांट है। कालीबंगा, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, राजस्थान में स्थित है। काले रंग के कंगन से होता है कालीबंगा का अर्थ, काले रंग के कंगन से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अपने टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग घूमने गए थे जरूर, लेकिन टाइगर दिखा नहीं भी एक भी। और वहाँ के जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा है। सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो घपला किया जा रहा है। टाइगर बचा ही नहीं है, एक आध बड़ा मुश्किल से मिल जाएगा, तो बहुत ही रेयर है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है भाई कि वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा है और सिर्फ आपको दिखेंगे हिरण ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और वन भैंसा भी है थोड़ा बहुत। मोनेक्स अभियान निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? मोनेक्स जो अभियान है वो भारत और सोवियत संघ युद्ध अभ्यास कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अनुवात ढाल नहीं पड़ता है? तो मंगलुरु में नहीं पड़ता, बाकी बेंगलोर, लेह और पुणे में पड़ता है, मंगलुरु में नहीं पड़ता, इसलिए मंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। गंडक नदी में से नदी प्रणालियों में से एक संबंधित है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो गंडक जो नदी है वो सहायक नदी है आपके गंगा की। गंगा जो नदी है ना, गंगा, वो उसकी सहायक नदी है गंडक, है ना। सभी का आंसर मैंने फिर से नीचे में दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग निम्नलिखित में से किस खाड़ी से अलग होती है? ठीक है, अलग होती है, लिखा हुआ है अलग होती है। तो ये होती है भाई खम्बाटी की खाड़ी। खम्बात जो खाड़ी है ना, स्पेलिंग गलत लिखा है, खम्बात है, खम्बात। खम्बात की खाड़ी से अलग होती है। उसके बाद है जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो ये है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में गारो खासी जयंती है क्या? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मेघालय में है कि त्रिपुरा में है। ठीक है,
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये अजंता की गुफा जो है केवल एक राज्य में, महाराष्ट्र में। अरावली राजस्थान और थोड़ा सा और आगे गया है, लेकिन हरियाणा तक गया है, थोड़ा सा दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक गया है, सॉरी, ठीक है। और अजंता जो है सिर्फ महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? तो ये है नाथुला। नाथुला जो दर्रा है वो सिल्क रूट में पड़ता है। निम्नलिखित में से फिर कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है? अरुणा ने दिफू में बोया दर्रा, ठीक है। तो बोया तो बोमडिला, बोमडिला जो पास है या दर्रा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, अरुणा ने दिफू में बोया दर्रा, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा याद हो जाता है उसमें। और बाकी ये तीनों जो दर्रा है, रोहतांग, बड़ा लाची, शिव किला, ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में रोहित भी बड़ा लालची है, शिव किले को भी नहीं छोड़ता है, ऐसा टाइप का याद कर सकते हैं इसको। तो ये फ़नी आप बना सकते हैं अपने मन से, ऐसा कुछ ट्रिक जिससे याद हो जाए आसानी से। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला पेज, जिसमें ये वाला दिया है, ठीक है। 36वां नंबर क्वेश्चन, भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो ये म्यांमार को जोड़ती है मणिपुर से, ठीक है। इनके बीच में जो पहाड़ है उनका नाम है अराकान योमा, ठीक है। और उसी के बीचों बीच ऐसा सड़क गया होगा मालूम, ठीक है। और ये मणिपुर राज्य है ये वाला, और ये फिर अपना क्या बोलते हैं, म्यांमार, बर्मा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? तो चंबल नदी बहती है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में भी थोड़ा जाता है, गुजरात में बिल्कुल नहीं जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? एक्चुअल में ये मिट्टी नहीं है, मतलब इसमें से क्या चीज़ जो है पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक मानी जाती है? तो ये लोम है, लोम, ठीक है। वैसे चिकनी मिट्टी में, लेकिन लोम मिट्टी जो है, चिकनी नहीं, वो क्या बोलते हैं, दोमट, वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन ये लोम जो है उसको यहाँ पे आंसर लिया गया है, लोम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह जो हिमालय की पहाड़ियों, हिमाचल की पहाड़ियों से निकलता है? तो ये निकलती है बीस, रावी और चिनाब। बीस नहीं, वो एक्चुअल में है ब्यास नदी या बियास नदी, ठीक है। रावी और चिनाब ये जो नदी निकलती है वो हिमाचल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई हैं? तो रेंज नहीं पूछ रहे हैं ना, चट्टान पूछ रहे हैं। तो धारवाड़ चट्टान अपना कर्नाटक में, ठीक है। वैसे तो आपका जो, ठीक है, धारवाड़, इसमें अगर ऑप्शन में दूसरा दिया रहता दूसरा देखते, लेकिन इसमें आंसर जो आएगा वो धारवाड़ आएगा भी फिलहाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसलें भारत में सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है? तो ये है चावल जो है सबसे अधिक जो हिस्से पर कब्जा करती है। प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? क्षेत्रीय अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत में तो सबसे ज़्यादा है लाल मिट्टी। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कहाँ स्थापित है? तो ये जामनगर में है। वर्ष खालिस्तान को भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो 1921 जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। कोसा बुनाई का उद्योग कौन से शहर में स्थित है? तो ये है चंपा, नहीं है चांपा, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। चांपा जो है वहाँ पे कोसा बुनाई होता है। किस शहर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है? राजिम जो है ना छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, ठीक है। और कौन कौन सी नदियों का संगम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वहाँ पे हसदो या हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष छत्तीसगढ़ का एक अलग राज्य के रूप में स्थापना हुआ था? 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये राजनांदगांव, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सीजी जो भर्ती है वहाँ पे। तो ये टेस्ट नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाला टेस्ट जो है वो पता चल सके, ठीक है। तो इसी के साथ हम थैंक यू कहते हैं आपको और गुड बाय।